घर उर बनाने के बाद पैसा देगा तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं? घर बनाइए, एक तला बना लीजिए, उसके बाद पैसा देगा? हाँ कोई दिक्कत ना है। मैं एक ऐसे प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ कि सबसे कम रेट में जमीन देता हूँ। सस्ता रहा। हाँ, रेट पता कीजिए, सबसे सस्ता रेट में मेरा जमीन रहेगा। किलोमीटर दूरी पर मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपका मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। सिटी मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर है। पटना में लोगों को जमीन लेना है और कोई मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं मिल रहा है, कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे पटना में जमीन लेने वाले को? नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना में, और पटना में आप भी कम कीमत में ज़मीन लेना चाहते हैं, अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, वो भी प्राइम लोकेशन पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे बगल में वार्तालाप करने के लिए अनुराग जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार कोई व्यक्ति पटना में ज़मीन लेना चाहता है, प्राइम लोकेशन पर ज़मीन लेना चाहता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको पूरी डिटेल ये देंगे और बताएंगे कि कहाँ पे ये लोकेशन है और ज़मीन लेने के लिए क्या क्या करना होगा। अनुराग जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। पटना में लोगों को ज़मीन लेना है और कोई मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं मिल रहा है, कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे पटना में ज़मीन लेने वाले को? पटना में ज़मीन लेने वाले के लिए कहेंगे कि सस्ता में अच्छा, यहाँ से सिटी मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ। सिटी से बाईपास थाना है, उसके बगल से रास्ता आया है। हाँ। वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ये ज़मीन है, 14 फीट का रास्ता पर है। अच्छा, 14 फीट के रास्ता पे आप ज़मीन दे रहे हैं? हाँ, 14 फीट का ये रास्ता है। 4 व्हीलर घर तक आएगी? 2 कॉर्नर है इसमें। हाँ। हाँ, 4 व्हीलर एकदम प्लॉट पे आ जाएगा। अच्छा, अभी तुरंत बनाइए और रहिए। बना करके लोग रह भी रहे। देखिए पीछे घर बन रहा है ना। देखिए बगल में जंगल रिसोर्ट है। हाँ। ये जंगल रिसोर्ट के बगल से 14 फीट का रास्ता आया है और आके इधर सीधा प्लॉट पे चला आया है। यहाँ पे सुविधा क्या क्या है अनुराग जी, मतलब कि अगल बगल में क्या क्या है बगल लोकेशन? में स्कूल है, बाल्डविन एकेडमी इधर है, केशव सरस्वती स्कूल है, हाँ। फिर ईडी स्कूल है बगल में, हाँ। फिर एक संत थॉमस करके एक स्कूल है। मतलब कि स्कूल, हॉस्पिटल, रिजॉर्ट सब कुछ है। 1.5 किलोमीटर दूरी पर मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपका मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। पटना में ये जो इसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है इसका? ये है धवलपुरा मौजा में पड़ता है। अच्छा। अब पटना सिटी का लोकेशन है। बाईपास से सीधा मर्चा मर्ची एक रोड आई है। अच्छा। उसी में जंगल रिसोर्ट है। अच्छा। जंगल रिसोर्ट के बगल से ही 14 फीट का रास्ता आ गया है, सीधा एकदम प्लॉट पे। अच्छा, तो ये जो मेन रोड से मात्र 100 मीटर के दूरी पर है। 100 से 150 मीटर की दूरी पे हम लोग अभी खड़े हैं, जो कि मेन रोड है। वो मतलब कि मेन रोड है, और मेन रोड से 14 फीट का जो लिंक रोड है उसमें आपका पूरा प्लॉट है। हाँ, 10 कट्ठे का प्लॉट है। 2 कॉर्नर है इसमें, 2 कॉर्नर है और 5 कट्ठे पूर्व का फेस है। अच्छा, ये जो जमीन है वो कहाँ कहाँ के लोग ले सकते हैं? सिर्फ पटना के ही लोगों के लिए है या फिर ऑल ओवर बिहार कहीं से भी आके? कहीं के लोग ले सकते हैं, जो घर बनाना चाहते हैं वो कहीं के लोग ले सकते हैं। नालंदा, गया, पटना, नवादा, कहीं का भी ले सकते हैं। पूर्व में भी आप बहुत सारे लोगों को जमीन बेचे होंगे तो? बहुत, नालंदा, बिहार शरीफ, फिर इस्लामपुर, कंगर, सगरों का आदमी लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, पटना का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक मतलब कि शंका पैदा हो जाता है कि पटना में ज़मीन लेना पॉसिबल है। तो क्या लगता है, पटना में ज़मीन लेना पॉसिबल है? इतना महंगाई है, बाप रे बाप। सब लोग बोलता है कि पटना में ज़मीन लेना समझ कि लक्ष्मी से भेंट हो गई। ये तो सही बात है, महंगाई तो बढ़ल है ये है। हाँ। जमीन का रेट भी बहुत ज़्यादा होल है। हाँ। आई लोकेशन में भी रेट बहुत ज़्यादा है। इधर नालंदा का लोग ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए अच्छा, इधर का तो रेट आपके पास से ज़मीन कोई क्यों ले? आपको मतलब कि सब तो लोग बोलते हैं कि बहुत महंगा महंगा ज़मीन बिकता है पटना में। हम लोग एकदम सही, सब कागज पत्र सब ओके करके देते हैं, मोटेशन वोटेशन करके देते हैं। सिर्फ आ करके रहना है? हाँ, सिर्फ रहना है, रास्ता उस्ता, बिजली पोल सब करके देंगे टोटल। टोटल चीज़ है यहाँ पे? हाँ हाँ, सब। अच्छा, एक बात बताइएगा अनुराग जी, यहाँ पे जो ज़मीन ले रहे हैं उनको सुविधा क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? मतलब कि आपके जो प्लॉट है, जैसे कि बोल रहे हैं कि 10 कट्ठा का प्लॉट है, तो 10 कट्ठा के प्लॉट में उनको क्या क्या सुविधा देने वाले हैं यहाँ पे? हम लोग रास्ता पूरा भर के देंगे, बिजली का पोल करके देंगे, सिर्फ घर बनाइए और रहिए। घर बनाने का भी कोई व्यवस्था है? हाँ, सारा व्यवस्था है, मिस्त्री उस्त्री सब है, मिस्त्री वगैरह भी दे देंगे? सब सब है, सब है। अच्छा, तो ये जो है, ये 14 फीट से उधर से रास्ता है, फिर यहाँ पे ये कितना फीट का है? ये 14 फीट है। ये भी 14 फीट है? हाँ, पूरा 14 है सीधा। अरे तेरी के, मतलब कि ये भी 14 है, वो भी 14 है ना? हाँ हाँ हाँ, सब 14 है। और ये जो है पीछे, इधर दिखाइएगा सचिन, इधर जो भी आपको प्लॉट दिख रहा है खाली, जहाँ पे यहाँ पे तोड़ी रोपा हुआ है अभी, और ये जो सारा जो ज़मीन है वो सारा का सारा ज़मीन बिकने वाला है।
और कम कीमत में बिकने वाला है। इस प्राइस में आपको कोई भी पटना में ज़मीन नहीं देने वाला है, जैसा कि अनुराग जी बता रहे हैं। और आप भी इस वीडियो को देख रहे हो और आप पटना में अपना सपनों का घर बनाना चाहते हैं, अरे ज़मीन तो कहीं पे भी मिल जाता है, लेकिन जो आने जाने का जो व्यवस्था होता है, जो रास्ता होता है, वो नहीं मिल पाता है। तो 14 फीट का रास्ता आप दे रहे हैं। हाँ, रास्ता तो एकदम सीधा है, बाईपास से 5 मिनट का रास्ता है। आपसे लोग कैसे संपर्क कर सकते हैं? फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर आ सकते हैं, मेरा बगल में घर भी है। अच्छा, आपके मोबाइल पे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए और अनुराग जी से विशेष वार्तालाप कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, मेरा महादेव स्थान में ही अपना घर है। महादेव स्थान यहाँ पे, ये पटना सिटी का, हाँ हाँ, सिटी के पास है। पटना सिटी के पास इनका अपना घर है, वहीं पे ऑफिस है और वहीं से मतलब कि जो है ज़मीन खरीद बिक्री का जो कारोबार है वो करते हैं। और जो मतलब कि एक फ्रॉड वाला होता है कि जाली कागज पत्र दे दिया और पूरा इंसान पगला जाता है पूरा जीवन। ना ना, वो सब बात नहीं है, मेरा घर है, आइए, सारा सर्विस है एकदम, कहीं सब कुछ, कोई दिक्कत हाँ, नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम गृह प्रवेश तक एकदम। गृह प्रवेश तक जो है अनुराग जी आपके साथ रहेंगे। और कुछ बताना चाहेंगे ज़मीन के बारे में? जमीन सब साफ सुथरा है, कागज पत्र सब एकदम क्लियर करके देते हैं। जमीन रजिस्ट्री के बाद मोटेशन करके भी देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए, थाना के पास उतरिए, हम लोग का गाड़ी है, गाड़ी से आपको सगरों घुमावेंगे। बहुत सारा प्लॉट है हम लोग के पास में। अच्छा, मतलब कि ये तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारा हाँ हाँ, कई को प्लॉट है हम लोग के पास में। मैं एक ऐसे प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ कि सबसे कम रेट में ज़मीन देता हूँ, लोग खरीदते भी हैं, आते भी हैं, और एक बार जो लेते हैं वो दोबारा भी लेते हैं। मतलब कि कोई झोल झपाटा नहीं? नहीं, कोई झोल झपेटा नहीं है, एकदम क्लियर है। चलिए, तो ये वीडियो आप कहीं से भी देख रहे हो पूरे बिहार में, तो आपको कुछ नहीं करना है, पटना आना है, पटना सिटी उतर करके वो आपके मोबाइल पे नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस नंबर पे आपको कॉल करना है और इनके जो वर्कर्स हैं, जो टीम मेंबर हैं, वो आपको जा करके पिक कर लेंगे। और इधर जितना भी ज़मीन है, जो भी आपको पसंद आएगा, वो कम कीमत में, उचित रेट में, उचित मूल्य में दिलवा देंगे। हाँ, रेट तो मार्केट में पता करने की चीज़ है। हाँ, सबसे मतलब कि सस्ता। हाँ, रेट पता कीजिए, सबसे सस्ता रेट में मेरा ज़मीन रहेगा। सबसे सस्ता रेट में पटना में घर बनवाना है, तो अब आपका जो सपना है वो पूरा होने वाला है। और आप अनुराग जी से जुड़िए, अनुराग जी आपको एक से एक प्राइम लोकेशन पे ज़मीन दिखवाएंगे। और एक दो कस्टमर आए हुए भी हैं इनके पास ज़मीन देखने के लिए, तो उनको भी दिखा रहे थे। अभी हम लोग यहाँ पे पूरा घूमे 2-3-5 किलोमीटर में, तो जो इनका ज़मीन है वो सब का सब जो है वो रोड से डायरेक्ट लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि आपको पैदल जाना पड़ेगा कहीं पे भी जाने के लिए। 14 फीट का रास्ता है, 16 फीट का रास्ता है, 12 फीट का रास्ता है और 20-20 फीट तक का रास्ता यहाँ पे आने जाने के लिए व्यवस्था है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है, बगल में मेट्रो स्टेशन है, बगल में हॉस्पिटल है, बगल में विद्यालय है, सारा का सारा कुछ है, बगल में 4 लाइन है, बस स्टैंड है। तो मतलब कि आपको यहाँ पे आने के लिए कोई बहुत बड़ा परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। 0 माइल, जो कि प्राइम लोकेशन है पटना का, 0 माइल से कितना दूरी पे होगा ये? 0 माइल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बताइए, 0 माइल जो 4 लाइन है वहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, मेट्रो स्टेशन से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो और क्या चाहिए? एक व्यक्ति को सुविधा चाहिए होता है, कनेक्टिविटी चाहिए होता है, तो वो जो सारा का सारा कनेक्टिविटी है वो अनुराग जी आपको दिलवाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके मोबाइल पे नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए और आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। ये जो पीछे आपको घर बन रहा है, जितना भी आपको घर दिख रहा होगा, ये डीपीएस ईस्ट करके स्कूल नया बना है, नया 4 लाइन के 4 बगल लाइन पे। हाँ, 4 लाइन के बगल में यहाँ ये जो पीछे जितना भी आपको घर दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा जो घर बन रहा है वो अनुराग जी के द्वारा दिलवाया गया, अनुराग जी के थ्रू दिलवाया गया है। और ये चाहते हैं कि जो भी मतलब कि नालंदा के लोग हों, पटना के लोग हों, क्या बोलते हैं कि नवादा के लोग हों, शेखपुरा, गया, जहाँ के भी लोग हों, वो आ करके इनसे ज़मीन खरीदें और सस्ता कीमत में। बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पटना में आने के बाद जो ब्रोकरी रेट है वो बहुत हाई चला जाता है। अब इनमें एक खासियत है कि इनका खुद का ज़मीन है, तो खुद ये बेचते भी हैं, खुद ये खरीदते भी हैं, तो ब्रोकरी का जो चार्ज है वो 0 हो जाता है। यही वजह है कि ज़मीन सस्ता में देते हैं, ये बात ना है। कमीशन हम लोग नहीं लेते हैं, डायरेक्ट आपका ज़मीन है, हमसे बस डायरेक्ट आइए, लीजिए, बाउंड्री उंड्री कीजिए, घर बनाइए, रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घर उर बनाने के बाद पैसा देगा तो कोई दिक्कत नहीं? घर बनाइए, एक तल्ला बना लीजिए, उसके बाद पैसा दीजिए। हाँ, कोई दिक्कत ना है। चलिए, तो घर बनाने के 1 तल्ला घर बना लीजिए, उसके बाद भी पैसा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसा के लिए आपको ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समय उसमें निर्धारित रहता है, 5 महीना 6 महीना। अच्छा, मतलब कि EMI का भी व्यवस्था है? हाँ हाँ हाँ,
EMI का भी व्यवस्था है, तो और क्या चाहिए। पटना में स्वाभाविक सी बात है कि ज़मीन लीजिएगा तो थोड़ा सा वो महंगा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, तो EMI का व्यवस्था है। साल भर में 5 महीना में 6 महीना में आप पूरा पैसा इनको दीजिए, उसके बाद जो है अपना घर वगैरह बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी पटना में ज़मीन लेना चाहते हैं तो वीडियो आप देख रहे थे, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो नंबर पे कॉल कीजिए। बाकी अनुराग जी के बारे में और ये जो प्राइम लोकेशन है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।